संभल में जो कुछ भी घटना घटी है वो अत्यंत दुखद है। और मैं ये कह सकता हूँ ये घटना योगी सरकार की असफलता का सबसे बड़ा और जीता जागता नमूना है। अगर किसी भी जामा मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाते हुए आप जाएंगे तो विरोध स्वाभाविक है। इस वक्त हमारे साथ हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। हम बात करेंगे इनसे। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है संवाद लाइव पे आपका। बहुत धन्यवाद। अभी हाल के उपचुनाव के रिजल्ट आए हैं, 7-2 का रेशियो रहा है। किस तरीके से देखते हैं और क्या कारण मानते हैं इस रिजल्ट का? देखिए, पहली बात तो उपचुनाव प्रायः सत्ता पक्ष के ही पक्ष में निर्णय पहले भी जाता रहा है और इस बार भी गया है, तो कोई वो नई बात नहीं है। स्वामी जी, संभल में आपने भी देखा कि ठीक अभी बवाल हुआ है मस्जिद पे सर्वे को लेकर। इस तरीके का जो सर्वे अभी यहाँ पे हुआ, फिर टीले वाली मस्जिद लखनऊ में भी एक केस चल रहा है, तो इस जो अभी हुआ संभल में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि उसमें कई लोगों की मौत भी हुई है? देखिए, संभल में जो कुछ भी घटना घटी है वो अत्यंत दुखद है। और मैं ये कह सकता हूँ ये घटना योगी सरकार की असफलता का सबसे बड़ा और जीता जागता नमूना है। सर्वे संभल के जामा मस्जिद का हो चुका था। अगर पुनः सर्वे की आवश्यकता थी तो दोनों पक्षों को सूचित करके दोनों की सहमति से सर्वे कराया जाना चाहिए था। ऐसा न कर पुनः सर्वे कराने की जो टीम गई उसके साथ एक ऐसी भीड़ थी जो जय श्री राम का नारा लगा रही थी। अगर किसी भी जामा मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाते हुए आप जाएंगे तो विरोध स्वाभाविक है। और शासन प्रशासन को भी इस बात का संज्ञान तो था ही था कि सर्वे टीम जा रही है, तो उनको पर्याप्त पुलिस बल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखनी चाहिए थी। भीड़ इकट्ठी न हो पावे इस बात को भी सुनिश्चित करना था। लेकिन ऐसा लगता है सत्ता मद में चूर शासन प्रशासन दूसरे पक्ष को सूचना देना भी उचित नहीं समझा। और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सर्वे टीम के साथ जय श्री राम का नारा लगाने वाले आखिर थे कौन? इसमें बीच में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर्वे लगातार हर ज़्यादातर मस्जिदों पे सर्वे की मांग हो रही है। मथुरा हो, काशी में चल ही रहा है, लखनऊ में भी मांग उठी है और मुकदमा वहाँ भी चल रहा है टीले वाली मस्जिद को लेकर। लगातार क्यों मांग उठ रही है? देखिए, ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि पूरे देश को हिंदू मुसलमान में बांटो, डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाओ जिससे कि हमारी असफलताएं जनता के बीच में न जाए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा कराना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटना, ये सरकार के साजिश का हिस्सा है। और उसी के फलस्वरूप ये सारी घटनाएं हो रही हैं। जबकि 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति को फॉलो करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था दी थी। तो आखिर रोज मंदिर मस्जिद का मुद्दा क्यों? अगर गड़े मुर्दे उखाड़ने पर ही उतारू हो जाएं तो जितने भी इनके तीर्थ स्थल हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये सब पहले बहुत तीर्थ स्थल थे। तो अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो ये भी तो हो सकता है कि बौद्ध तीर्थ स्थल को तोड़कर ये मंदिर बनाया गया। तो झगड़े तो कहीं अंत होना नहीं है। एक नारा इस समय बहुत चल रहा है, बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद एक हैं तो सेफ हैं। ये महाराष्ट्र तक में इस नारे को चल रहा है। इस नारे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव में भी काफ़ी ये चर्चा में रहा और उसका फ़ायदा भी मिला है। देखिए, आज हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? समाज कौन बांट रहा है? और हम यही कह लेते हैं, हमारा जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया?
ब्राह्मणों में भी सैकड़ों जातियां किसने बनाई? क्षत्रियों में भी सैकड़ों जातियां किसने बनाई? वैश्य समाज में भी सैकड़ों जातियां किसने बनाई? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास में भी 6,743 जातियां किसने बनाई? तो बांटने वाले ही आज हमें उपदेश दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। अरे आपके पुरखों ने तो पहले ही समाज को मार रखा है। भारतीय संविधान ने तो सबको एक किया है, भारतीय संविधान ने सबको एक किया, लेकिन फिर भी उस एक समाज को खंडित करने के लिए आप कभी हिंदू मुस्लिम का आलापोगे, कभी छूत अछूत का आलापोगे, कभी ऊंच नीच का आलापोगे, कभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का आलापोगे। तो समाज को बांटने वाले लोग अगर हमें उपदेश दें कि बटोगे तो कटोगे, बड़ी शर्म की बात है। बांटने वाले लोग इस प्रकार का उपदेश नहीं दे सकते हैं। हम लोग तो वैसे ही संविधान से बंधे हैं, और जो संविधान इस बात का पक्षधर है कि सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय, जाति, वर्ग के लोग संविधान की नज़र में एक हैं। अखिलेश ने कहा कि दुरुपयोग हुआ। इस चुनाव के बाद उपचुनाव बहुत बसपा नहीं लड़ती थी, फिर मायावती ने कहा है कि अब उपचुनाव कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता का जो दुरुपयोग कर रही है वो दलितों, पिछड़ों में मानवर कांशीराम जी के माध्यम से जो सत्ता के प्रति रुझान बढ़ा था, सत्ता शासन में हिस्सेदारी के लिए वोटिंग की रुचि बढ़ी थी, उस समाज को वंचित करने का एक कुप्रयास है। मायावती जी ने अगर कुछ कहा है तो आगे पीछे बहुत सोच समझ के कहा है। एक आखिरी सवाल, आप बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, आप भाजपा में भी रहे, आप सपा में भी रहे, अगर घर वापसी की बात होती है तो कहाँ जाना चाहेंगे वापस आप फिर से? देखिए, राजनीति में विचार ही उसका घर होता है। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम बीएसपी क्यों छोड़े होते? आज बता दी क्यों छोड़े थे? पार्टी क्यों छोड़े होते? भाजपा क्यों छोड़े होते? विचारों की टकराहट के चलते ही मैंने समय समय पर इन पार्टियों को छोड़ा, जब तक मानवर कांशीराम साहब थे, या यूं कहिए कि जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर बहुजन समाज पार्टी थी, तब से लेकर के अंत तक मैं एक सशक्त कार्यकर्ता के रूप में अगली कतार में खड़े होकर के बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किया। लोहिया जी और अम्बेडकर की दुहाई भी देती है, लेकिन जब सत्ता में आती है तब प्रमोशन में आरक्षण को खत्म करने से भी नहीं चकती। और सेकुलर कहलाने वाली समाजवादी पार्टी अपने कार्यालय में शालिग्राम भगवान की पूजा भी कराती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसने भी आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में किसी भगवान की पूजा नहीं कराई होगी। जो काम समाजवादी पार्टी ने कर दिया वो भाजपा ने भी कभी नहीं किया, और कहते हैं सेकुलर हम है। भाजपा का भी नारा क्या था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैंने देखा कि सरकार किस तरीके से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का वोट तो लेती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके आरक्षण पर डकैती डालती है, जिसके नाते मुझको वहां से भी हटना पड़ा। तो स्वाभाविक रूप से इन लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। अभी 2027 की तैयारी अपने अकेले बलबूते शोषित समाज, जो हमने पार्टी बना रखी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, उसके माध्यम से हम तैयारी में लगे हुए हैं। संगठनात्मक कार्य चल रहा है। आगे आने वाले समय में हम जनता के बीच में भी जाएंगे। तैयारी हमारी अपने बलबूते पर होगी, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में, प्रवेश में क्या करने की आवश्यकता होगी, हम उस समय अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करके उस पर निर्णय लेंगे। लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। तो आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिनका कहना है कि वो अपनी पार्टी का संगठन को बढ़ाते हुए 2027 की तैयारी कर रही है, लेकिन सपा, भाजपा और बसपा से गठबंधन को लेकर भी इन्होंने अभी नकारा नहीं है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।